अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रवास टीवी। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स खड़ा होकर पानी न पिए। जो शख्स भूल जाए उसे क्या कर देनी चाहिए। तफसील से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। हुकूमत की जानिब से अवाम की सेहत के लिए हेल्थ सेंटर्स का क़याम, अवाम इस्तेफादा करें, मेयर नीतू किरण। इक्कीस सितंबर से स्कूल्स व कॉलेजेस का होगा आगाज। तलबा कोरोना प्रोटोकॉल की लाजमी तौर पर पाबंदी करे। स्कूल के दोबारा आगाज पर सैनिटेशन व साफ सफाई जारी। सिंडिकेट बैंक एटीएम की तोड़फोड़ में सारिक नाकाम सारिक चढ़ा पुलिस के हत्थे। पुलिस उतरी मैदान में। नौजवान तालीम के साथ साथ खेलों पर भी तवज्जो दे। खेल से ज़हनी तवाज़ुन बरकरार रहता है। HCA रुकन संदीप राव। अब खबरें तफसील से। हुकूमत की जानिब से दी जा रही तिब्बी खिदमात से हर कोई इस्तेफादा हासिल करे। शहर के मेयर नीतू किरण का बयान। शहर में अंजाम दिए जा रहे तिब्बी कैंपों का उन्होंने मुशाहिदा किया। शहर के मुख्तलिफ डिवीज़नों में रियासती हुकूमत अंजाम दे रही अवामी सेहत के हेल्थ सेंटर्स का मेयर नीतू किरण ने जायजा लिया और चंद्रशेखर कॉलोनी के अर्बन हेल्थ सेंटर व आंगनवाड़ी सेंटर के अलावा सतिया रामनगर कॉलोनी के हेल्थ सेंटर, 80 क्वार्टर्स, अम्बेडकर भवन में लगाए गए हेल्थ सेंटर का मेयर ने मुशाहिदा किया। इसके बाद आवाम को दी जा रही तिब्बी खिदमात व दस्तियाब में मौजूद दवाओं की मालूमात के बारे में आगाही ली और हेल्थ सेंटर पर इलाज के लिए आई हुई एक हामिला खातून से उसकी खैर आफियत के बारे में मालूमात ली और हुकूमत की जानिब से दी जा रही दवाओं का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करने का मशवरा दिया और हेल्थ सेंटर पर आए हुए मरीजों से बात करते हुए कहा कि हुकूमत डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया व दीगर वबाई अमराज की रोकथाम के लिए हर मुमकिन इक़दाम ले रही और अवाम भी इस बारे में अपना ताउन देने और उनके इलाकों में किए जा रहे सर्वे में अपना ताउन देते हुए अमराज से बचने के लिए एहतियात बरतने की बात बताई। కలిసి ఒక క్యాంపుని ఏర్పాటు చేసి ఏ కాలనీస్లలో అయితే ప్రజలు వాళ్ళ పరిధిలోకి వస్తారో వాళ్ళందరూ వచ్చి అక్కడ చూయించుకొని మరి ఎలాంటిదైనా సరే ఓన్లీ డెంగ్యూ అనే కాకుండా కరోనా, డెంగ్యూ, టీబీ, అలాగే వైరల్ ఫీవర్స్ ఏవైనా సరే వాళ్ళు చూయించి వాటికి సంబంధించినటువంటి మెడిసిన్స్ అక్కడ నుంచి తీసుకోవచ్చు। ఇదంతా కూడా ఫ్రీగానే మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది। ప్రతి మెడిసిన్ అయినా సరే ఏదైనా సరే టెస్ట్లు అయినా సరే పక్కనే ల్యాబ్ అసిస్టెంట్ కూడా ఉండి వెంటనే అన్నీ తీసుకొని మరి టెస్ట్లకు పంపించడం కూడా జరుగుతుంది। కాబట్టి టెస్ట్లు కానివ్వండి, మెడిసిన్స్ కానివ్వండి అన్నీ కూడా మరి సీతారామనగర్ UPSC పరిధిలో 6వ క్యాంప్ 6th క్యాంప్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది। హెల్త్ క్యాంపు ఇక్కడ మనము హైపర్టెన్సివ్, డయాబెటిక్, ఫీవర్ కేసులు, కోవిడ్ కేసులు ప్రతి ఒక్క కేసులకి మనకి ఇక్కడ టెస్టులు చేస్తూనే ఇక్కడ వెంటనే వాళ్ళకి కోవిడ్ ఉన్న వాళ్ళకి పాజిటివ్ వచ్చిన వాళ్ళకి హోమ్ ఐసోలేషన్ కిట్స్తో పాటు వాళ్ళకి ఏ విధంగా ఉండాలి, హోమ్ ఐసోలేషన్లో ఎటువంటి ఆహారాలు తినాలి ఇవన్నీ చెప్పడం జరుగుతున్నది। ద సేమ్ టైం इडपल्ली मंडल मुस्तकर में कांग्रेस पार्टी को मजबूत व मुस्तहकम बनाने के लिए हर कोई अपनी कोशिशें करे। कांग्रेस पार्टी कायद कैप्टन करुणाकर रेड्डी का बयान। रेवंत रेड्डी की नुमाइंदगी में पार्टी को पुरानी रौनक पर लाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के तहत कैप्टन करुणाकर रेड्डी व कांग्रेस कायदीन ने इडपल्ली मंडल के पोचाराम गांव में 10 साल कम उम्र के बच्चे मौजूद खानदानों में मच्छरदानों की तकसीमात की।
और इस तकसीमाती प्रोग्राम के अलावा दलित बंधु स्कीम को रियासत भर में मौजूद दलितों को देने का मुतालबा किया और सिर्फ इंतखाबात किए जा रहे हुजूराबाद को ही नहीं बल्कि तमाम रियासत के दलित खानदानों को इस्तेफादा दिलवाने का इजहार किया और रेवंत रेड्डी की नुमाइंदगी में कांग्रेस पार्टी इख्तिदार पर आने की उम्मीद जाहिर की और कांग्रेस पार्टी को मजबूत व मुस्तहकम बनाने के लिए हर एक कारकुन अपनी जदोजहद करने का मशवरा दिया। इस प्रोग्राम में साबिक़ा एमपीपी भास्कर राज, एडपली साबिक़ा सरपंच शंकर नायडू, पोशट्टी, हरिदास, राजू गुप्ता, संतोष गौड़, दोपल्ली सोसाइटी डायरेक्टर रवि कुमार, जहीरुद्दीन, नागेश्वर राव और दीगर ने शिरकत की। రాజీనామా చేయడం జరిగింది। ఆ రాజీనామాలో గెలవడానికి కోసం అక్కడ దళితులకు మనిషికి 10 లక్షలు ఇస్తారు, సంతోషం। మేము ఏమంటున్నాము, ఒక హుజూరాబాదే కాదు, మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న దళితులందరికీ ఇంటికి 10 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వాల్సిందే। ఏదో ఎలక్షన్ వస్తుందని చెప్పేసి అక్కడ 16 మంది మాత్రమే ఇచ్చిండు, మూటలు చేసిండు। గతంలో ఏ మాట కూడా ఆయన నిలుపుకోలేదు। ఈ మాటగా నిలుపుకోవడం కాదు, కానీ నిలుపుకోవాలంటున్నాం ఇవాళ। నువ్వు చెప్పగానే గతంలో వేరే పిసిసి అధ్యక్షుడి మరి ఆయన లెక్కన ఆయన చేసిండు, కానీ ఇప్పుడు వచ్చింది రేవంత్ రెడ్డి। నువ్వు ఏ మాట అంటావో ఆ మాట మీదే నీకంటే ఇంకా గ్రామాగ్రామాలు తిరుగుతుంది ఇవాళ రేవంత్। तलबा को तालीम से सरफराज करना ही नहीं बल्कि बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए इक़दाम लिए जाए। मंडल तालीमी महकमे के ओहदेदार नागेश्वर राव का बयान। सितंबर 1 तारीख से स्कूलों का आगाज़ होने से एहतियात बरतने की बात बताई। सितंबर 1 तारीख से स्कूलों का फिर से आगाज़ होने के मौके पर बांसवाड़ा मंडल परिषद ऑफिस में असातिज़ीन से मंडल तालीमी ओहदेदार नागेश्वर राव ने इजलास लगाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मंडल के तमाम स्कूलों व उनके इहातों की अच्छी तरह से साफ़ सफाई करते हुए सोडियम क्लोराइड का छिड़काव करने का असातिज़ीन को मशवरा दिया और स्कूलों में आ रहे तलबा को किसी भी तरह का मर्ज होने पर फ़ौरन सरकारी दवाखाना मुंतकिल करने के लिए तैयार रहने का इज़हार किया और स्कूलों को सैनिटेशन करने के अलावा तलबा की सेहत का ख़ास ख्याल रखने की बात बताई। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल चेयरमैन गंगाधर, कमिश्नर रमेश कुमार, असातिज़ीन और दीगर ने शिरकत की। డ్రింకింగ్ వాటర్ సప్లై, లాజిస్టిక్ ప్లాన్, ఇందులో మనకి 20 పాయింట్స్ ఉన్నాయి। వీటిని ఎస్ఆర్ను మనం అడగడం జరిగింది। అన్ని కూడా ఎస్ వచ్చే విధంగా కార్యక్రమాలు నిర్వహించి पीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी पर नाजेबा अल्फाज बयान किए। वजीर मल्ला रेड्डी बिला शर्त माफ़ी तलब करे। बोधन शहर कांग्रेस कायदीन ने किया मुतालबा। तौहीन अंगेज बातें करने पर खमियाजा भुगतने का इंतबाह दिया। बोधन शहर में टीपीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी पर वजीर मल्ला रेड्डी के नाजेबा अल्फाजों की सख्त मजम्मत की गई। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन ने शहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वजीर अपनी ज़बान को काबू में रखे, बसूरत दिगर सख्त नतायज पैदा होने का इजहार किया। तो दूसरी जानिब यूथ कांग्रेस सदर एस स्नेहा रेड्डी के अहकामात पर रेंजल मंडल के साटापुर चौराहे पर यूथ कांग्रेस कायदीन के तहत वजीर मल्ला रेड्डी का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। इस मौके पर बोधन हल्के के साबिक़ सेक्रेटरी कार्तिक यादव, डीसीसी सेक्रेटरी एमएल राजू ने कहा कि वजीर के ओहदे पर रहते हुए भी एक पार्लिमानी रुकन पर तौहीन आमेज बातें करना शर्मसारी का मुकाम है और फ़ौरन वजीर मल्ला रेड्डी अपने बयान को वापस लेने का मुतालबा किया। बसूरत दिगर वजीर को बाहर घूमने ना देने का इंतबाह दिया। इस प्रोग्राम में शेख फरहान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। మేము సవాల్ చేస్తున్నాం, నువ్వు గినక రోడ్లపై పైన తిరుగుతే ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ యువత నాయకులు ప్రజలందరూ బట్టలు ఇప్పేసి కొడతామని హెచ్చరిస్తున్నాం। అలాగే బిడ్డ, నువ్వేమనుకుంటున్నావో, రేవంత్ అన్న నీలాగా డబ్బులు ఇస్తే పదవి తెచ్చుకోలే। ఈ 4.5 కోట్ల ప్రజలు ప్రతి ఒక్కరూ ఆయనకు మద్దతు ఇస్తే ఆయనకు వచ్చింది పీసీసీ పదవి। లుచ్చా, నువ్వు మా రేవంత్ అన్నకు తిడతావా? ఒక్కటే సవాల్ చేస్తున్నా, కేసీఆర్ ఇలాంటి వారికి వెంటనే మంత్రి పదవి నుంచి, ఎమ్మెల్యే పదవి నుండి బర్తరఫ్। मल्ला रेड्डी के बयान के बाद कांग्रेस की जानिब से ज़बरदस्त एहतजाज। गैर पार्लिमानी अल्फाज के इस्तेमाल पर शदीद बरहमी वो एहतजाज और मल्ला रेड्डी का अलामती पुतला नजर आतिश किया।
शहर के धरना चौक पर यूथ कांग्रेस की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा करते हुए रुकने असम्बली व रियासती वजीर मल्ला रेड्डी का अलामती पुतला नजर आतिश किया। इस मौके पर यूथ कांग्रेस कायदीन ने मल्ला रेड्डी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी के खिलाफ गैर पार्लिमानी अल्फाज और गाली गलौज की शदीद मजम्मत की और कहा कि इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक वजीर होने के बावजूद इस तरह का गाली गलौज बदनुमा दाग होने का इजहार किया और इस तरह के बयान को बर्दाश्त ना करते हुए करारा जवाब देने का इंतबा दिया। इस एहतजाज में यूथ कांग्रेस लीडर मोइन यूनुस, अबूद बिन हमदान, सैयद नवाज, अरशद बिन सईद, अदनान, जाकिर और दीगर भी मौजूद थे। खेलों से जहनी तवाज़ुन बरकरार रहने के अलावा जिस्मानी चुस्ती व फुर्ती हासिल होती है। HCA रुकन संदीप राव का बयान। खिलाड़ियों को खेलों पर ही जहन देने का मशवरा दिया। कामारेड्डी शहर में यूथ मेम्बरान से HCA रुकन दादन्ना गारी संदीप राव ने इजलास लगाया। इस मौके पर क्रिकेट खेल के बारे में चंद मशवरे दिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खेलों को खिलाड़ी खेल की नज़र से ही देखे और मशहूर व मारूफ खिलाड़ियों की मिसाल लेते हुए आगे बढ़ने पर कामयाबी लाजमी होने का इजहार किया और अभी तक ही कई ज़िले के खिलाड़ी खेलों में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाते हुए रियासत के नाम को रोशन कर रहे और तेलंगाना हुकूमत भी खेलों पर ज़्यादा अहमियत देते हुए खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने की बात बताई और इस मिसाल को लेते हुए खिलाड़ियों को खेलों में महारत दिखाने की बात कही। तेलंगाना यूनिवर्सिटी के हुदूद में इम्तिहानात पुरसुकून अंजाम पाए। इम्तिहानी सेंटर्स का रजिस्ट्रार आचार्य नसीम ने अचानक तनक़ीद की। डिचपल्ली में वाक़ तेलंगाना यूनिवर्सिटी के हुदूद में PG के अलावा B.Ed, M.Ed, रेगुलर व सप्लीमेंट्री इम्तिहानात लिए जा रहे। जुमेरात के रोज़ PG इम्तिहान में 2396 तलबा के बजाय 2246 तलबा ने शिरकत की। इस बात का इम्तिहानी ओहदेदार डॉक्टर नागराजू ने इजहार किया। M.Ed तीसरे सेमेस्टर इम्तिहान में 35 तलबा में से एक गैर हाजिर होने की बात बताई और B.Ed इम्तिहान में 35 तलबा में से 34 हाजिर होने का इजहार किया। इसी तरह शहर के वुमेंस कॉलेज व सरकारी कॉलेजेस में लगाए गए इम्तिहानी सेंटर्स की यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार आचार्य नसीम ने अचानक तनक़ीद की और इम्तिहानात के तरीक़ेकार का खुद मुशाहिदा किया। कोरोना की वजह बंद हुए स्कूलों को सितंबर 1 तारीख से आगाज़ करने पर कोरोना प्रोटोकॉल की लाजमी तौर पर पाबंदी करे। गांव के सरपंच साई रेड्डी ने किया वाज़ेह। स्कूलों को साफ सुथरा बनाने के लिए सैनिटेशन लाजमी तौर पर अमल में लाने का ओहदेदारों को मशवरा दिया। रेंजल मंडल के दोपल्ली गांव में जिला परिषद सरकारी स्कूल में तलबा के वालिदैन सरपंच साई रेड्डी स्कूल कमेटी चेयरमैन के तहत खुसूसी इजलास लगाया गया। इस मौके पर सरपंच साई रेड्डी ने कहा कि असातिज़ीन तलबा क़वायद व ज़वाबित की पाबंदी करते हुए स्कूलों में तालीम देने का मुतालबा किया और गांव में भी हर कोई अपने अतराफ व अकनाफ सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की और कोरोना की वजह बंद हुए स्कूलों से सबक लेने का इजहार किया और स्कूलों का आगाज़ करने पर साफ सफाई को सबसे पहले तरजीह देने और स्कूल में सैनिटेशन लाजमी तौर पर करने की बात बताई। इस प्रोग्राम में मंडल तालीमी ओहदेदार गणेश राव, PRTU मंडल सदर शिवालिंगम गौड, असातिज़ीन और दीगर ने शिरकत की। ఆరోగ్యాన్ని మరియు వాళ్ళ యొక్క శుభ్రతను దృష్టిలో పెట్టుకొని శానిటేషన్ కార్యక్రమాన్ని నిన్నటి నుంచే స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది। సర్పంచ్ గారు వారి యొక్క సిబ్బందిని నిన్నటి నుంచే పంపించి పాఠశాలంతా శుభ్రం చేయించడం జరిగింది। పిచ్చి మొక్కలు కానీ ఏదైనా ట్యాంక్స్ శుభ్రం చేయించడం కానీ ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరిగింది। ఈ కార్యక్రమంలో సర్పంచ్ గారు, SMC చైర్మన్ బాబన్న గారు మరియు గ్రామ పెద్దలు, విలేజ్ కమిటీ పెద్దలు, అదేవిధంగా పేరెంట్స్ అందరూ దీంట్లో పాల్గొనడం జరిగింది మరియు ఉపాధ్యాయ బృందం పాల్గొనడం జరిగింది। ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్యంగా విద్యార్థుల శుభ్రత గురించి, వారి యొక్క ఆరోగ్యం గురించి, పాఠశాలకు వస్తే మేము ఏ విధంగా వారి పట్ల जागृतगा ఉంటామనే విషయాల మీద చర్చించడం జరిగింది। अमराज का शिकार हुए मरीज प्राइवेट दवाखानों में इलाज हासिल कर रहे गुरबा के लिए CM रिलीफ फंड नेमत साबित हो रहा।
इंदलवाई एमपीपी रमेश नायक का बयान। रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन ने मुस्तैकीन गुरबा को ताउन देने के लिए फंड्स की मंजूरी दिलवाने का इजहार किया। इंदलवाई मंडल परिषद ऑफिस के अहाते में सीएम रिलीफ फंड्स चेक्स का तकसीमाती प्रोग्राम लगाया गया। इस प्रोग्राम में एमपीपी रमेश नायक ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए उम्मीदवारों में सीएम रिलीफ चेक्स की तकसीमात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन की काविशों से इंदलवाई मंडल के मुख्तलिफ देहातों के रहने वाले 17 उम्मीदवारों में 6,04,000 रुपयों का फंड्स मंजूर हुआ, जिससे उम्मीदवारों में चेकों की तकसीमात करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में टीआरएस मंडल सेक्रेटरी श्रीनिवास, वॉइस एमपीपी, सरपंचेस, एमपीटीसीस, टीआरएस कायदीन और दीगर ने शिरकत की। మందికి సంబంధించి 6,04,500 రూపాయలు ఈరోజు పంపిణీ చేయడం జరిగింది। మరి గతంలో చూస్తూ ఉంటే మనము ఎప్పుడు కూడా ఎవరికైనా బీద ప్రజలకు సాయం చేసిన ప్రభుత్వాలు లేవు। ముఖ్యమంత్రి గారు మరి అన్ని రాష్ట్రంలో ప్రతి బీద బడుగు బలహీన వర్గాల గురించి పూర్తి అవగాహన ఉన్న వ్యక్తి కాబట్టి మరి ఎమ్మెల్యే గారి సహకారంతో ఈరోజు మన ప్రతి కుటుంబానికి ప్రభుత్వం తరఫు ఎంతో అంతో సహాయపడే విధంగా ఈరోజు ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుందని చెప్పేసి తెలియజేస్తూ మరి ఈ యొక్క ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించినటువంటి ఎమ్మెల్యే గారికి బాధితులంతా బెనిఫిషియల్ అందరూ వారు కూడా అభినందనలు తెలియజేశారు। अवाम के लिए खतरा लाहक की इलेक्ट्रिसिटी लाइन को हटा दिया जाए, सीपीएम शहर के सेक्रेटरी मलियाला गोवर्धन का बयान। बरसों से तहरीक चलाने पर भी ओहदेदार लापरवाही जता रहे, जिसके नतीजे में अवाम को अपनी जानें गंवाने पर अफसोस जाहिर किया। शहर के रोटरी नगर इलाके में क़याम गांव पर से डाले गए 33 केवी लाइन को फौरन हटाने का मुतालबा करते हुए सीपीएम रोटरी नगर के तहत शहर के इलेक्ट्रिसिटी एससी ऑफिस के सामने धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर सीपीएम शहर के सेक्रेटरी मलियाला गोवर्धन ने कहा कि माजी में गाजुलपेट का रहने वाला नौजवान इस बरक़ी तार की वजह अपनी जान गंवा बैठा, मगर ओहदेदार किसी भी तरह की दिलचस्पी नहीं लेने पर सख्त अफसोस जाहिर किया और अवाम के लिए ख़तरा लाहक किए वो क़याम गाहों के दरमियान मौजूद 33 केवी बरक़ी लाइन को फ़ौरन हटाने और अवाम के जानों की हिफाजत करने का मुतालबा किया और ओहदेदार दिलचस्पी ना लेने की सूरत में पावर हाउस के सामने भूख हड़ताल करने का इंतबा दिया। इस प्रोग्राम में रोटरी नगर कॉलोनी के अवाम और दीगर ने शिरकत की। పోతున్న కారణంగా ఈరోజు అనేక మంది ప్రజలు ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు। ఈ సమస్యను పరిష్కరించాలని చెప్పేసి అధికారులకి పలుమార్లు విజ్ఞప్తి చేసినప్పటికీ కూడా అధికారులు చూసి చూడనట్టుగా నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించడంతో ప్రజల ప్రాణాలు గాలిలో వదిలిపోతున్న పరిస్థితి ఉన్నది। కాబట్టి వెంటనే ప్రజల పరిస్థితిని గమనించి వెంటనే అధికారులు కూడా స్పందించాలని చెప్పేసి విద్యుత్ అధికారులు స్పందించాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం। అధికారులకు పలుమార్లు విన్నవించినప్పటికీ కూడా పట్టించుకోవడం లేదు। ఒకవేళ అధికారులు కనుక స్పందించకపోతే ఏసీ కార్యాలయం ముట్టడికి కూడా వెనకాడబోమని చెప్పేసి ప్రజలందరినీ సమీకరిస్తామని చెప్పేసి ఆ ప్రజలందరూ ఆందోళన పట్టక ముందే ఈరోజు అధికారులు అదేవిధంగా ప్రజాప్రతినిధులు స్పందించాలని ఆ వైర్లను తొలగించాలని చెప్పేసి సిపిఎం పార్టీగా డిమాండ్ చేస్తాం। सेंधी व खजूर के बागात की मनसूबा बंद तरीके से पैमाइश करते हुए सयाही सेंटर में तब्दील करे, गौर तबके को दरपली एमपीडीओ ने दिया मशवरा। पौधों की पैमाइश के लिए हुकूमत हौसला अफजाई कर रही, इस मौके से इस्तेफादा हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर की। दरपली मंडल के दुबाग गांव की सरहद में गौड़ संगम के तहत हरिताराम प्रोग्राम लगाते हुए पौधों की शजरकारी की। इस प्रोग्राम में एमपीडीओ नटराज ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और गौड़ संगम के मेम्बरान के साथ मिलकर सेंधी के पौधों को लगाया और गौड़ संगम ज़ाती ज़मीन खरीदी करते हुए उसमें 4,000 सेंधी के पौधों और खजूर के पौधों को लगाने का गौड़ संगम सदर के नरेश गौड़ ने इजहार किया और दरख्तों को पानी डालने के लिए ड्रेप की मंजूरी देने एमपीडीओ से ख्वाहिश जाहिर की। इसके बाद एमपीडीओ नटराज ने कहा कि इन पौधों को 2 साल तक संगम के मेम्बरान हिफाजत करे और सेंधी के पौधे लगाने से गौड़ तबके को रोजगार मिलने की बात कही और इस बारे में गौड़ तबके के मेम्बरान अपनी एकजहती के साथ आगे बढ़ने की ख्वाहिश जाहिर की। इस प्रोग्राम में एमपीडीओ ऑफिस सुप्रिंटेंडेंट कृष्णा वेनी, एपीओ, सरपंच वेंकटेश, नायब सरपंच प्रताप गौड़, एमपीटीसी पी गंगाधर, वार्ड मेंबर एन गोवर्धन रेड्डी, गौड़ संगम के मेम्बरान और दीगर ने शिरकत की। ప్రకృతితో వచ్చింది ఈత అనేది మనకు అనాది నుంచి వస్తుంది। అది దాంతో కూడా ఆరోగ్యం కూడా బాగానే అవుతుంది కాబట్టి ఈత వల్ల ఇంకా మీకు ఏమంటున్నారు, సీడ్ మీరు ఏదైనా తీసుకొచ్చేసి మీకు తెలిసిన ఉంటాయి కదా, సీడ్ మంచి
సీడ్ తీసుకొచ్చిస్తే మన నర్సరీలు ఉన్నాయి, 22 నర్సరీలు ఉన్నాయి. ప్రతి దగ్గర కూడా 2000, 4000 ఇట్లా పెంచుకుంటా పోయినా ఒకటేసారి మనం ఒక 20,000 కూడా పెట్టుకోవచ్చు వచ్చే సంవత్సరం. అట్లా మీరు మంచి సీడ్ కూడా తీసుకొస్తే బాగానే ఉంటుంది. ఇప్పుడైతే ఖర్జూరం ఉన్నది మన దగ్గర, ఆ ఖర్జూరం కూడా మీరు పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఈ ఈతను ఖర్జూరం రెండు మిక్స్ ఉన్నాయి కదా, ఒక సైడ్ ఈత ఒక సైడ్ ఖర్జూరం పెట్టుకొని చేసుకుంటూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఖర్జూరం కూడా మొన్న నేను టీవీలో చూసిన, దానికి కూడా మంచి డిమాండ్ ఉంది. అంటే మనకి ఇంకా అలవాటు కాలేదు. తర్వాత ఇక బోధనలో కూడా ఖర్జూరంతో. चहारशुमे की सुबह जन्नेपल्ली गांव के सिंडिकेट बैंक एटीएम में सरके की नाकाम कोशिशें किए सारिक को नवीपेट पुलिस ने अपनी तहवील में लिया। तफसील कुछ इस तरह। नवीपेट मंडल जन्नेपल्ली गांव में चहारशुमे की सुबह सादिक 3:30 बजे सिंडिकेट बैंक एटीएम में सरका करने की नाकाम कोशिश की गई और इस सरके में मुलविस सारिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बैंक मैनेजर की फरियाद पर मैदान में उतरी पुलिस ने सीसी फुटेज से सुराग हासिल किया और तहकीकात करते हुए नाडापुर के रहने वाले सारिक को अपनी तहवील में लिया। नाडापुर का रहने वाला साई मिस्त्री की हैसियत से काम करने की शनाख्त की और इस साई एटीएम मशीन को तोड़ने की लाख कोशिश करने पर भी मशीन ना टूटने पर मायूस होकर वापस लौटा और इस साई को पुलिस अपनी हिरासत में लेते हुए पूरी तरह से तहकीकात कर रही और माजी में कहीं ना कहीं सरका करने का शुबा जाहिर करते हुए दरियाफ्त कर रही और पूरी तहकीकात के बाद ही साई को रिमांड भिजवाने का सीआई गुरुनाथ ने इजहार किया। शादी व तकरीबात में धपड़े बजाने के लिए दामों में इजाफा करने का मुतालबा करने पर गांव से बाइकाट करने का दोस्त गांव के दलितों ने वीडीसी कमेटी पर इल्ज़ाम आयद किया और उनके इल्ज़ामात में सच्चाई न होने पर वीडीसी कमेटी ने सख्त मजम्मत की। डिचपल्ली मंडल दोसगाम गांव में उन्हें गांव से बाइकाट करने पर मुतासरीन ने कलेक्ट्रेट में फरियाद की। तफसील में जाने पर देही तरक्याती कमेटी के तय किए गए दामों पर दलित ने धपड़े बजाने से इनकार किया और धपड़े बजाने के लिए 500 रुपये इजाफा करने का मुतालबा किया, जिससे देही तरक्याती कमेटी व दलितों के दरमियान मुआहदा तय नहीं हुआ। इस बारे में जुमेरात के रोज़ उन्हें गांव से बाइकाट करने का ऐलान करने से मुतासरीन ने कलेक्ट्रेट ऑफिस पर शिरकत की। इस तनाज़े के बारे में वीडीसी चेयरमैन ए रामलू से वजाहत तलब करने पर उन्होंने तफसीली मालूमात दी और धपड़े बजाने के लिए ज़्यादा रुपयों का मुतालबा दलितों ने किए जाने का इजहार किया। इस बारे में 5 मरतबा उनके साथ बातचीत की गई मगर धपड़े बजाने से इनकार करने की बात बताई और 500 रुपये ज़्यादा देने पर ही धपड़े बजाने का खुलकर इजहार करने से उन्हें बैठकर बात करने के लिए बुलाया गया मगर वो बातचीत के लिए आमदा नहीं हुए और गांव में शादियां हो रहे औकात में दूसरे देहातों से धपड़े बजाने के लिए लाए जाने की बात बताई और उन्हें किसी भी तरह का बाइकाट नहीं किया गया और वो लोग झूठे इल्ज़ामात लगाने पर सख्त मजम्मत जाहिर की। కాకపోతే మళ్ళా పని వాళ్ళని కూడా వదిలేసిన తోలేసినా రాలేదు. ఒక 10 వచ్చారు, మాకు 500 పెంచితే కొడతాం లేకపోతే కొట్టామంటే గరీబ్ వాళ్ళు మున్నోళ్ళు లేని వాళ్ళు ఉంటారు, ఎట్లా అట్లా నడదంటే అంటే మేము కొట్టామనంటే ఇప్పుడు మా కులం కులం వాళ్ళు ఈ కులాస్కులం మాట్లాడుకొని కొట్టించుకుంటారు. కారణం ఎందుకంటే ఇప్పుడు అర్జెంట్ కార్యం చేసిపోతున్నాడు, ఇండ్లలో స్వచ్ఛుడు ఉన్నది, అందు గురించి మాట్లాడుకున్నాము, కొట్టించుకుంటున్నాం అంతే. వాళ్ళు రామంటే వస్తే మాట్లాడుకుందామంటే ఊరు మొత్తం కూర్చున్నప్పుడు మాట్లాడుకుందామంటే అందుకోసం రాకపోతే మేము మాట్లాడుతున్నాం. బహిష్కరణ చేయలేదు, అందుకే ఇప్పుడు ఇప్పటికి కూడా అదే మాట. इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। हुकूमत की जानिब से अवाम की सेहत के लिए हेल्थ सेंटर्स का क़याम, अवाम इस्तेफादा करें, मेयर नीतू किरण। सितंबर से स्कूल्स व कॉलेजेस का होगा आगाज, तलबा कोरोना प्रोटोकॉल की लाजमी तौर पर पाबंदी करे। स्कूल के दोबारा आगाज पर सैनिटेशन व साफ सफाई जारी।
सिंडिकेट बैंक एटीएम की तोड़फोड़ में सारिक नाकाम सारिक चढ़ा पुलिस के हत्थे, पुलिस उतरी मैदान में। नौजवान तालीम के साथ साथ खेलों पर भी तवज्जो दे, खेल से ज़हनी तवाज़ुन बरकरार रहता है। HCA रुकन संदीप राव। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहे प्रवास टीवी से। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।